हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीएस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कंप्लीट करने वाले हैं। और यह प्रैक्टिस सेट 15 जुलाई को आया था, काफ़ी पीछे हो चुके हैं। मैं इसे फास्ट तरीके से कंप्लीट करवाऊंगी। यह पूछने वाली बात है नहीं, यह सारे के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, वनडे एग्जाम जो भी हो, सबके लिए यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बार बार आप लोग पूछते हैं बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो मैं कहना चाहूँगी कि यह सारे एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष कौन थे? उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा मालती चौधरी। ऑप्शन नंबर ए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं थोड़ा फास्ट ही करवाऊंगी इसे। विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में गजबेटकर कहा गया है? गजबेटकर कहा गया है, क्या कहा गया है? देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय को। इसी के समय अब्दुल रजाक आया था, जो कि फारस का रहने वाला था। उसके पुस्तक का नाम है मतला ए शाहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक। ऑप्शन नंबर सी, बरीद ए मुमालिक, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, इसका डिस्कशन नहीं करवाया गया है। हालांकि किसी भी प्रैक्टिस सेट का सर के द्वारा डिस्कशन नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन कम से कम आंसर सर टिक कर देते हैं बोर्ड पर, वो भी नहीं हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से लेकर के 13 तक का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग बेशक कमेंट भी करिएगा। हालांकि मैंने कई प्रश्नों को सुधार भी किया है जो मुझे गलत लगा है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया? दौलताबाद को। ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद। चिश्ती संप्रदाय को भारत में लाने का श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, या मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इनका उर्स कहाँ है? तो अजमेर शरीफ, राजस्थान। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार यह कब आया था? 1909। इसे 1909 में पेश किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किए गए, यह भी सही है। जब विधेयक पारित हुआ तब जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे, सरासर गलत है। मार्ले इस समय भारत के सचिव थे और मिंटो इस समय वायसराय थे, यह गलत दिया गया है। इस सुधार ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया। जी हाँ। राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मिलान करें। समिति और अध्यक्ष का नाम दिया गया है। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति या फिर राज्य समिति, ये दोनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार संबंधी उप समिति, मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वारदाचार्य। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, माइंड में रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। संघ संविधान समिति जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार संबंधी उप समिति जे बी कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वारदाचार्य। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर। इंद्रशाही बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंद्रशाही बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर हो जाएगा M.H. कानिया। M.H. कानिया। M पुछी आयोग जो केंद्र से संबंधित है, और यह आया था 2007 में। चुनाव के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? चुनावों के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? दिनेश गोस्वामी समिति, वांचू समिति, या फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति, या फिर रंगनाथ मिश्रा समिति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। शुद्ध आय की गणना कैग के द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन को देख लें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 279। संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। कन्हैया चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी? 1969 में की गई थी।
कन्हैया चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में किस संगठन की स्थापना 1969 में की गई थी? माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शैल गैस संसाधन पाए जाते हैं? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शैल गैस का संसाधन पाए जाते हैं? शैल गैस का संसाधन कैम्बे बेसिन में, कावेरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है और यह राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात पतन में से कौन से एक नहीं है? विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात पतन में से कौन से एक नहीं है? सिंगापुर, कोपेनहेगन, रॉटरडम है, जबकि कोलकाता नहीं है। सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस्म है। सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना यह गेहूं की किस्म है। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यह निकाली गई है सतलज नदी से। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को। यह बिल्कुल राइट आंसर है, पूर्वी जेट प्रवाह। अधोलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है, जी हाँ। और ग्रीन मफलर का यूज किया जाता है, जिसे ग्रीन मफलर भी कहते हैं। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव की खोज जूल ने किया, जी हाँ। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है, या गलत है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू होता है, मुख से ही शुरू होता है, यह सही दिया गया है। जबकि अमाशय में प्रोटीन और वसा का पाचन सिर्फ होता है, पूर्ण पाचन छोटी आंत में। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? पानी पीने योग्य है। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी होगा। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, 0.006% पीने योग्य पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 0.006%। ज़्यादातर जो ताज़ा पानी है यह कहाँ संचित है? तो ग्लेशियर के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है। अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत में। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? इसका जो आंसर दिया गया है विटामिन ए, लेकिन विटामिन सी भी होना चाहिए। मैंने गूगल पे भी सर्च किया था तो विटामिन ए भी दिया गया है, कहीं कहीं विटामिन सी भी दिया गया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। और हार्मोन कौन से विटामिन को कहते हैं? विटामिन डी को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएंगे कार्ल मार्क्स, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को जाता है। वही पूंजीवादी का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक जे.एम. किन्स को। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री गोबेल्स था। कौन था? गोबेल्स। पेनिनसुलर युद्ध 1808 से 1814 ईस्वी के दौरान किन देशों के मध्य लड़ा गया था? पेनिनसुलर युद्ध 1808-1814 ईस्वी के दौरान किन देशों के मध्य लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस तथा ब्रिटेन। फ्रांस तथा ब्रिटेन। सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में इनमें से कौन से एक देश शामिल नहीं होता है? सिटमैक्स, इसमें भारत शामिल है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, जबकि श्रीलंका शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं, थोड़ा इससे भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, क्योंकि अब समय हो रहा है, शाम का वक्त। अब ये लोग कभी भी आ सकते हैं और शोर मचा सकते हैं, और इससे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है? विदाउट बॉर्डर्स। ऑप्शन नंबर सी, विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। विश्व का सबसे विस्तृत जलडमरूमध्य है? विश्व का सबसे विस्तृत जलडमरूमध्य डेविस जलडमरूमध्य है, और यह बिल्कुल राइट आंसर है। डेविस जलडमरूमध्य जो है सबसे चौड़ा भी है, यही पूछा भी जा रहा है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक, 2070 तक। ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? जहाँ पे मैं कंफर्म रहती हूँ वहाँ पे मैं बता भी देती हूँ।
विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है तो वॉन झील में, बिल्कुल राइट आंसर है वॉन झील। उसके बाद मृत सागर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। फोन आल्पस पर्वत पर बहने वाली पवन है, सही है। शामुन कुर्दिस्तान नहीं, किर्गिस्तान होगा। सेंटा आना है तो कैलिफोर्निया का यूएसए, मतलब यूएसए का कैलिफोर्निया, सही है। जोंडा अर्जेंटीना और उरुग्वे, यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फोन आल्पस, सामुन कुर्दिस्तान, सेंटा आना कैलिफोर्निया और जोडा अर्जेंटीना उरुग्वे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता या पाई जाती है शांत घाटी, कहाँ है? केरल में है, केरल में। ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? ट्रैफिक संगठन का संबंध किससे है? जीवों तथा वनस्पति के अवैध व्यापार से, जीवों तथा वनस्पति के अवैध व्यापार से। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका है, अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका जलवायु का है, किसका है? जलवायु का। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए सही है। जैव विविधता के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में, और यह जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है? शास्त्रीय भाषा में शामिल है संस्कृत, 2004 में तमिल और 2005 में संस्कृत। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, और दिया भी गया है। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो कि हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है। सिख लोग जो है बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो कि हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है। आंसर हो जाएगा दिवाली। दिवाली को इन लोग बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदिर, यह नाम है भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का, कई बार हमने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचालन में ट्रांसमिशन शामिल होता है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचालन में ट्रांसमिशन शामिल होता है, तो आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स गोसलिंग के द्वारा, जेम्स गोसलिंग। नेक्स्ट है मिलान करें। 11 जुलाई, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 5 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTT में पहले टी का अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। लिख देती हूँ, लिबरेशन, लिबरेशन कहिए, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले टी का पूछा जाए तो टाइगर ही होगा, और दूसरा हो जाता है तो तमिल होता है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। अंकटाड का जिनेवा में है। UNEP का मुख्यालय डरबन में नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। UNEP का मुख्यालय है कहाँ? तो केन्या में है। कहाँ है? केन्या में। ऑप्शन हो जाएंगे डी, नैरोबी केन्या। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, जबकि राज्य परिषद नहीं है। राज्य परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए स्वर्ण पदक विजेता और खेल दिया गया है, मिलाइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्नू रानी। अन्नू रानी का संबंध भाला फेंक से है, भाला फेंक। पारुल चौधरी 5000 मीटर। तेजिंदर पाल सिंह तूर, इनका संबंध गोला फेंक से है। पलक गुलिया
10 मीटर एयर पिस्टल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारुल चौधरी 5000 मीटर, आई थिंक ये धावक हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? औसत परिधि 8.81 इंच से 9 इंच। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार या तो कृषि के लिए दिया जाता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, यही 4 राज्यों का सीमा लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इंग्लिश इसका होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चर जोन जो है ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, और यह राइट आंसर है सरोवरीय मैदान का। ये भी याद रखिएगा, बृहद को शिवालिक से अलग कौन करता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंटर थ्रस्ट तो ये हो गया। मेन बाउंड्री फोल्ट, माफ करिएगा, मेन बाउंड्री फोल्ट। मेन बाउंड्री फोल्ट जो है लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। सच्चर जो है यह ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी को लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों द्वारा कहा जाता था। आसान प्रश्न है, ऑप्शन से निकल जाएगा। इंडस कहा जाता था, हिंदोस, हिंदोस। ईरानियों और यूनानियों के द्वारा हिंदोस कहा जाता था। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी या तो दक्षिण भारत में और खास करके कर्नाटक में, और यह काजू के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाए जाने वाला वृक्ष है? कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? चीड़। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, इसे कहेंगे परमादेश। क्या कहेंगे? परमादेश। अनुच्छेद 32, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, यह तो हो जाएगा अनुच्छेद 50 और चला जाएगा नीति निर्देशक तत्व में। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यह सही है, मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, यह सब मौलिक अधिकार में आते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध वी गिरी का रहा है। वी गिरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय नवाचार के अनुसार प्रवर्तक क्रम में निम्न में से कौन है? प्रोटोकॉल के अनुसार, वर्ता क्रम के अनुसार प्रवर्तक क्रम में निम्न में से कौन है? यह सब में सबसे पहले कौन आएंगे? अपने राज्य में राज्यपाल। चौथे नंबर पे आ जाते हैं। पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे अपने राज्य में राज्यपाल, पाँचवें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति, 5 के क नंबर पर उप प्रधानमंत्री, छठे नंबर पर CGI और लोकसभा के अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वें नंबर पे आते हैं, उप प्रधानमंत्री 5 के क नंबर पे आते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष या छठे नंबर पे आते हैं, अपने राज्य में राज्यपाल चौथे नंबर पे। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय यह लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ कौन सा है? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी स्टील, और यह बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग के बराबर है। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है।
जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो होता है बल आघूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? संचित ऊर्जा नहीं है विद्युत ऊर्जा जो यह संचित ऊर्जा नहीं है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा यह सब संचित ऊर्जा हैं। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है? यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है? यदि इस पर किया गया नेट कार्य जो है धनात्मक हो तो बढ़ जाती है। यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। याद करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? F इक्वल टू मतलब बल इक्वल टू मास मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र हो, तो m बराबर क्या होगा? F बटा a मतलब बल बटा त्वरण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? धातु, उपधातु, अधातु यह सब कौन से ब्लॉक में? आसान प्रश्न है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी ब्लॉक में। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी या डालडा के निर्माण में इनमें से कौन सा प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ से लगभग आसान ही प्रश्न मिलने वाले हैं। हाइड्रोजनीकरण। जियोलाइट क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। लौह अयस्क लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? लौह अयस्क से लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? अपचयन। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? रुधिर या तो है ही, अस्थि भी है, स्नायु भी है, जबकि त्वचा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, त्वचा। एडिपोज ऊतक का उदाहरण है। पौधों में उत्पन्न हुआ हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाती है। पौधे में उत्पन्न हुआ हार्मोन जिसके कारण पौधे जो है सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाती है। यह हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन है और यह बिल्कुल राइट आंसर है, ऑक्सिन। जिब्रेलिन अंकुरन करने में मदद करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? बीज प्रसुप्ति मतलब बीज का अंकुरन न हो पाए, इसका नियंत्रण कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नो कन्फ्यूजन, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 23। इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इंसुलिन के बारे में बताना है, कौन सा सही दिया गया है? इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत हॉग्यो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अनियंत्रित एवं नियमित होती है, किंतु कैंसर कोशिकाओं में अनियंत्रित होना स्टार्ट हो जाता है। इस नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सुरदम एवं दुर्दम अबूर्द बनने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सुरदम और दुर्दम मतलब अबूर्द ट्यूमर बनने लगते हैं। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगस कोई अभिलेख यह तो तुर्की से प्राप्त हुआ है और यह क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? आगम जो है जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, यह हो जाएगा सूत्र कीर्तांक सूत्र। प्राचीन काल के भारत में आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? अच्छा, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ISPK, कई बार मैं बताई हूँ, ISPK इंडो ग्रीक मतलब यूनानी, शक, पहलव और कुषाण यही भारत में आने का क्रम है इनका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? हल्बी आर्य भाषा परिवार से। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था?
पान खाकर चंदेरी घूमी, पान खाकर चंदेरी घूमी मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। चंदेरी, पान खाकर, फिर खानवा का युद्ध, पानीपत के बाद खानवा का युद्ध, खानवा के बाद चंदेरी का युद्ध। घूमी मतलब घा से घाघरा का युद्ध 1526, 1527, 1528, 1529। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को, खानवा तराना सांगा को, चंदेरी मेदिनी राय को और घाघरा अफगानों को। ये चारों युद्ध में बाबर को ही जीत मिली थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौसा का युद्ध या तो हुआ था 1539 में, शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, 1540 में। 1531 में कालिंजर का अभियान किया था कौन? हुमायूं। 1545 में शेरशाह सूरी ने किया था जिसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। 1532 में हुमायूं ने देवरा का युद्ध लड़ा था। अंबुर के युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई, यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई, सही है। बाकी सारे के सारे गलत दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 1904 में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था, 1904। कानपुर के विद्रोही नाना साहब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। खलीफा के अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफ समिति का गठन किया गया था। मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफ समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताएंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों के समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। क्रिप्स मिशन जब भेजा गया था उस समय चर्चिल प्रधानमंत्री थे। समाजवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? समाजवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है? निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है? तो आंसर हो जाएगा एम वेबर, एम वेबर, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? हरित शांति आंदोलन ग्रीन पीस मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है। समुद्रों की सुरक्षा करना, जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन करना, सुरक्षा और सतत व्यापार करना, जबकि गरीबी उन्मूलन यह उद्देश्य नहीं है। रूपांतरण वक्र का दूसरा नामक क्या है? रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? उत्पादन संभावना वक्र। रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? उत्पादन संभावना वक्र। इनमें से कौन सा विपणन मिश्रण का घटक नहीं है? कौन सा विपणन मिश्रण का घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता प्राथमिक क्षेत्र है। चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ है, चक्रीय बेरोजगारी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी को ही क्या कहेंगे? चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ऐसा तो ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995 में। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M1+ क्या होगा? M1+ डाकघर में बचत जमा। निम्नलिखित में से क्या सरकार के ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? तो आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा। SEZ से तात्पर्य है, SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है? किसी अर्थव्यवस्था भुगतान संतुलन खाते का संबंध यह होता है बाह्य क्षेत्र से। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसाती नूल ऊन से एक मूल्यवान स्रोत है? वसाती नूल ऊन से एक मूल्यवान स्रोत है, यह है तिरहुत। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? संथाल विद्रोह 1855-56। लास्ट प्रश्न, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा मैं फास्ट ही करवाई हूँ, इसके लिए माफ़ी।
बिहार के मानसून का आगमन होता है। बिहार के मानसून का आगमन होता है। कई लोग का कमेंट आता है कि फास्ट ही वीडियो करवाया करें, 30 मिनट के अंदर ही करवाया करें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 जून। 1 जून से प्रारंभ हो जाता है कहाँ? 1 जून से 15 जून के बीच में आ जाता है कहाँ? केरल में। ऐसे तो प्रथम सप्ताह मतलब 1 जून से ही केरल में मानसून आ जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।